ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो सूबे के बहुत ही जिम्मेदार पद पर विराजमान है। हम बात करेंगे सीनियर आईएएस अधिकारी श्री संजय कुमार जी से। मुख्यमंत्री कार्यालय इनके जिम्मे है, चूंकि ये प्रधान सचिव है। हाल के दिनों में सूबा यानी कि झारखंड, इसका एक चेहरा सामने आया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें या पूरे झारखंड के विकास की गति की बात करें या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरे देश में झारखंड एक हॉट डेस्टिनेशन बना है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं इन्हें भी जाता है। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका ईटीवी में। चलिए, मुझे भी बड़ी खुशी है आपके बीच होने की। झारखंड हाल के दिनों में जो झारखंड का एक चेहरा था पिछले 15-16 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में झारखंड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि झारखंड नवंबर 2000 में बना जी, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता है जी, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में डिसकंटिन्यूअस तरीके से नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप देखें कि वर्ष 2000 के अंत में राज्य में पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी जी, जो कि झारखंड में इसके पहले नहीं बनी थी। तो कहीं ना कहीं एक जनादेश था कि कार्य हो जी, और झारखंड जिन उद्देश्यों से इसकी स्थापना की गई थी, लोगों में बड़ी आशाएं थी, अभिलाषाएं थी। तो 2 वर्ष पूर्व ये कार्य प्रारंभ हुआ, एक जनादेश भी है। और मैं समझता हूँ कि लास्ट 2 इयर्स में, विगत 2 वर्षों में अच्छे कार्य किए गए हैं। राज्य में जो डिलीवरी सर्विस है उसको जो देने के लिए क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता भी विकसित करने की कोशिश की जा रही है और क्षमता विकसित हो भी रही है। और साथ साथ जन आशाओं के अनुरूप जो चीज़ें होनी चाहिए थी। अब आप देखेंगे झारखंड को, आई मीन व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ झारखंड। यदि आप झारखंड का यूएसपी को देखें तो 30% राज्य जो है वो जंगलों से आच्छादित है जी, 70% बचा। यदि कृषि को देखें तो कुछ एक एरिया में कृषि प्रधान तो है, लेकिन आंकड़ों को यदि देखेंगे तो हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 124 है जी। तो आज के डेट में यदि कहा जाए तो हम एक फसला इकोनॉमी है। झारखंड को मिनरल से देखें या कृषि पर देखें, मैं देखने की तो आवश्यकता दोनों पर है जी, लेकिन अल्टीमेटली आपको देखना है कि दोनों के तारतम्य से आप कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन झारखंड के जो बाहर के लोग हैं, जो झारखंड का एक परसेप्शन बना हुआ है कि झारखंड में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो खनिज संपदा है, वो अपरंपार है और आपके पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आज तक झारखंड में इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाया। आप सही कह रहे हैं। आप यदि देखें तो झारखंड में देश का 40% मिनरल्स है। आयरन ओर, एक राज्य ऐसा है जहां कोयला और आयरन ओर दोनों है जी, लेकिन वैल्यू एडिशन के दृष्टिकोण से आप देखें कि राज्य में, देश में जो कुल मिनरल होता है जी, उसमें झारखंड का कितना वैल्यू है? 9%, 10%। जी। तो कहीं ना कहीं जितनी मिनरल्स मेरे पास हैं और जिसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जंगल भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरे राज्यों की तुलना में देखें, जो राज्य का आकार है उस लिहाज से जंगल भी अपने आप में संसाधनों से परिपूर्ण है। अगर उसके दोहन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। हम पेड़ कटाव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे डेस्टिनेशन की बात हो सकती है, टूरिज़्म हो सकता है, इको टूरिज़्म डेवलप करने की बात हो सकती है, बड़ा बर्ड सेंचुरी या फिर एनिमल्स के लिए आप बड़ा कोई नेशनल पार्क जैसे जो संभावनाएं हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। यानी कि अगर वनों में जो आपके पास वन सामग्री है, इसके अलावा जो जीव जंतु हैं, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ा रिसोर्स है, लेकिन आज तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। बहुत सी चीज़ें नहीं की गई हैं। मैं एक एक करके आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। कृषि को बेहतर बनाना है और हम यदि 124 एक फसला है तो कम से कम 1.5 तो हो जाए, 150 पर चले जाए। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? आज यदि आप देखें ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, तो अगेन पूरे देश में हम सबसे निचले पायदान पर हैं। तो सरकार की एक प्राथमिकता जरूर है कि सिंचाई के साधन हर जगह उपलब्ध कराए जाए। अब सिंचाई के साधन कई माध्यमों से किए जा सकते हैं। आपने एक माध्यम देखा होगा जिसे राज्य सरकार ने बहुत ही गंभीरता से विगत वर्षों में किया है, खासकर निकट डोभा बनाने की जो बात हुई है। तो कहीं ना कहीं उसके 2 मकसद थे।
एक पानी को कहीं ना कहीं स्टोर करने की आवश्यकता है ताकि वाटर टेबल ऊपर आ जाए, और दूसरा कि किसान को अपनी खेती के लिए कहीं ना कहीं पानी भी मिल जाए। यदि डोभा बन जाता है तो उसमें अन्य चीज़ें भी की जा सकती है, उसमें मछली पालन किया जा सकता है, उसके मुंडेर पर वृक्ष लगाए जा सकते हैं। जी। दूसरा है कि राज्य में पूर्व में जो भी मध्यम योजनाएं हैं उन सब को देख करके उन सब को रेनोवेट करने की आवश्यकता हो गई है, और ये विगत 2 वर्षों में राज्य ने बड़े अनटायरिंग रूप में इसको किया है। जितने भी पुराने मध्यम योजनाएं हैं उनको एक एक करके उनको लिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि उनकी अभी कितनी सिंचाई की क्षमता है, और उस पर पैसे खर्च करके उसको बेहतर बनाना की कार्रवाई की जा चुकी है। बिल्कुल। अगर झारखंड के पोटेंशियल को 3 हिस्से में बांटें, चाहे वो खनिज संपदा हो, वन संपदा हो या फिर कृषि, संभावनाएं अपरंपार हैं। वो इन संभावनाओं के बाद भी झारखंड आखिर क्यों इतना पिछड़ा रह गया, हम बात करेंगे, लेकिन बढ़ते छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे संजय कुमार जी से। यहाँ पर जो पोटेंशियल इस राज्य के, भगवान ने, कुदरत ने इसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसको अब सरकार की मजबूरी कहें, इस राज्य का बदकिस्मती कहें कि राज्य कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो पाया। जबकि हम और बाहर के लोग, तमाम लोग कहते रहे कि झारखंड जो है आपका पावर हाउस। सारे संभावनाओं के बावजूद झारखंड आकर क्यों आगे बढ़ नहीं पाया, आपके अगर दृष्टिकोण से हम देखना चाहें? देखिए, पहली बात तो है जिसको हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि कहीं न कहीं विकास के लिए एक जनादेश होनी चाहिए। जी। तो इस बार जनादेश भी मिला है और कार्य भी प्रारंभ किया गया है। यदि हमारे पास 40% मिनरल है तो कहीं न कहीं उसको लेवरेज करने की आवश्यकता है, और आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें, एक लोकल इकोनॉमी में काम हो, जी। दूसरी बात लोकल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े। जी। और इसके लिए राज्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रखा, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो एक 1 शॉट प्रोसेस है, लेकिन उसको करने के लिए विगत 1 वर्ष से मेहनत की जा रही थी। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी स्वयं देश के कई बड़े शहरों में गए, कुछ विदेश के महत्वपूर्ण विदेशों में भी गए, यूएस गए, सिंगापुर गए, और लोगों को आकर्षित किया। सो बेसिकली एक कोशिश जरूर की गई है और ईमानदार कोशिश की गई है कि एक ब्रांड झारखंड क्रिएट किया जाए। जी। आप मुंबई में रहते हैं या देश के अन्य कोने में रहते हैं, झारखंड से बाहर रहते हैं, और आपने झारखंड के बारे में सुना जी, तो पहली कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जहन में आती हैं? ये ब्रांड से डिटरमिन होता है, और इस ब्रांड में के साथ जो परसेप्शन जुड़ा हुआ है, इस परसेप्शन को बदलने की एक बड़ी ही ईमानदार कोशिश की गई है। अगर हम पूरे झारखंड को देखें, आपने कोशिश की है, परसेप्शन भी कुछ हद तक बदलने की कोशिश हुई है, और परसेप्शन शायद संभवतः बदलेगा भी। लेकिन झारखंड में जिस तरह से, अगर 2 वर्षों को छोड़ दें, तकरीबन जो 13-14 वर्ष रहे इसके, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कभी भी कोई क्लियर कट मैंडेट वाली सरकार नहीं बनी, इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं इस सरकार को और आने वाली सरकार को भी लंबे समय तक शायद भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो ब्रांडिंग में जिसकी आपने बात की, बाहर में झारखंड के बारे में लोगों को एक दुविधा है, वो ये है कि जो पिक्चर झारखंड का बाहर दिखता है उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं होता। अब विश्वास लोगों में ज़्यादा हो, इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज सरकार की तरफ से जो होनी चाहिए थी, इस आपने ग्लोबल समिट कराएं, जो रिस्पॉन्स है वो आपको कितना इनकरेजिंग लगा, पहले ये जानना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर रिस्पांस हम लोगों ने इसकी कल्पना नहीं की थी। जी। 11,000 डेलीगेट्स आए, उनमें से 600 डेलीगेट्स विदेशी थे, 4 हमारे पास विदेशी देश जो हमारे कंट्री पार्टनर बने, तो अच्छी संख्या में लोग बाहर आए और पूरे देश में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा हुई। जी। इनफैक्ट आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया कि झारखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा होगा। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। जी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ में कि दैट वाज द ईजियर पार्ट। जो ज़्यादा कठिन पार्ट है अब वो प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 210 MOU साइन किए। 3,10,000 करोड़ की बात कही जा रही है कि उतनी राशि इन MOUs में सन्निहित है। जी।
अब उसको ज़मीन पर उतारने की जो कवायद जो प्रारंभ की गई है, दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। और राज्य में एकदम पॉलिटिकल विल है, एक राजनीतिक दृढ़ता है कि इसको ज़मीन पर उतारना है। एक एग्जांपल मैं सिर्फ देना चाहूँगा कि राज्य ने इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया है, जिस मासिक रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और उससे कम अवधि में मुख्य सचिव जो उसकी कार्यकारी है, अध्यक्षा है, उनके द्वारा नियमित तरीके से इसकी समीक्षा की जाए। और ऑलरेडी हो रहा है ये ऑलरेडी हो रहा है और मुझे आशा है और मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि दिस इज गोइंग टू पे गुड डिविडेंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। पूरे झारखंड की जनता को भी आपसे बहुत अपेक्षा है और आप पे ट्रस्ट करती है। यहाँ के जो आम लोग हैं उनको बड़ा सरकार पर भरोसा है कि इस बार पूरे प्रदेश का जो चेहरा है वो बदलेगा। बाहर के जो लोग जो आपको एक अलग परसेप्शन पर आप देखना शुरू किया, उनको भी लगता है कि झारखंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट के जो आपके पास ऑफर आए, जो आपने एक आपकी तरफ से भी एक आपने अंदाज़ा लगाया हो कि किस तरह के सेक्टर्स में कितने लोग आएंगे, जिस तरह से आपने अपेक्षा किया था, हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए दृष्टिकोण से देखें तो 3 लाख करोड़ के निवेश की तरफ आप हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर को जिस तरह से आपने देखा था, क्या उस अपेक्षा पर तमाम इन्वेस्टर्स आए थे? और मैं इस बात को भी फिर से कहना चाहूँगा कि आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है बड़े इंडस्ट्री तो आए ही आए, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री जो मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाने का जो एक सबसे प्रमुख ध्येय है वो है रोजगार का सृजन किया जाना, और रोजगार का सृजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि विगत 2 वर्षों की ही बात यदि कहें तो एक स्किल डेवलपमेंट जो किया जाना है राज्य में, ये राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे के 5 वर्षों में हम 25 लाख युवा युवतियों को ट्रेनिंग करेंगे और ये वैसी ट्रेनिंग होंगी जो मार्केट की मांग पर आधारित होंगी। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के लिए जब ये ट्रेंड हो जाएंगे तो ये जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उनके तहत इनको रोजगार मिले, ये लिंकेज को देना भी हमारे लिए आवश्यक है। हम दर्शकों को बताएं कि इस बार राज्य ने इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए एक विजन दिखाने की कोशिश की और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लानिंग की गई थी इसकी और बहुत अच्छी डिजाइनिंग की गई थी। सरकार चाहती है कि इसका जो विकास हो वो ना सिर्फ मिनरल्स में बल्कि कृषि में, शिक्षा में, और जो बच्चे यहाँ के हैं उनको रोजगार मिले। लेकिन ये कितना कामयाब होगा वो जानेंगे वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रधान सचिव संजय कुमार जी से, जो आपने ग्लोबल समिट में बड़ा सक्सेसफुल इस दृष्टिकोण से कहें कि इवेंट के रूप में बहुत सक्सेसफुल दिखा है। परसेप्शन कितना बदलेगा वो कुछ दिनों के बाद ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस राज्य का एक परसेप्शन बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया आपने। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखें, सूबे में आपने इवेंट कराए, लेकिन अगर ज़मीन पर देखें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार बड़ा अच्छे पौधान पर है, लेकिन अगर ज़मीन पर देखें तो अगर छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं आज भी वहाँ पर ज़मीन को लेकर स्ट्रगल है। सरकार कहती है उनके पास लैंड बैंक, सरकार कहती है कि सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम और उसको वाकई में सिंगल विंडो सिस्टम फील कराना, दोनों में थोड़ा सा लोगों की शिकायतें हैं कि इस राज्य में कोशिश हो रही है। और कुछ जो मुख्यमंत्री हों चाहे कुछ ऐसे अधिकारी जो कि वाकई में चाहते हैं कि इस राज्य में इस राज्य को हॉट डेस्टिनेशन बनाया जाए। आप चूँकि चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, लगता है इतना आसान है कि जो आपने वादा वहाँ पर किया था और जो संसाधन की बात कर रहे थे और जिस पैरामीटर्स की बात हो रही है, उस राज्य में आदर्श स्थिति आज मौजूद है? देखिए, आदर्श परिस्थितियों की यदि इंतज़ार करते रहें तो शायद आदर्श परिस्थितियाँ कभी ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब विषम परिस्थितियों में काम करते हैं जी, और विषम परिस्थितियों में भी रिजल्ट लाया जा सकता है। मैं समझता हूँ दैट इज़ दिस टेस्ट ऑफ लीडरशिप। तो मुझे आशा है कि चीज़ें बदल रही हैं। आपने ब्रांड परसेप्शन की बात कही जी। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में झारखंड का परसेप्शन निस्संदेह बदला है। एक पॉजिटिविटी आई है कि झारखंड में चीज़ें बदल रही हैं, झारखंड को निवेश की आवश्यकता है, झारखंड निवेश चाहता है और झारखंड में
राजनीतिक इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है कि वो इन्वेस्टमेंट को ला करके मूर्त रूप दे सके। मैं समझता हूँ कि ये परसेप्शन अपने आप में होना भी एक राज्य के लिए नहीं, अच्छी मैं बात बिल्कुल सहमत हूँ। और एक आपने अच्छा प्रयास किया है इस लेवल पे, प्रयास किसी दूसरे सरकार ने, पिछली सरकार ने नहीं किया। लेकिन जो पुराने अनुभव इस राज्य में रहे हैं, जो पहले पुराने उद्योगपति इस राज्य को आए, उनके पास और उनके पुराने अनुभवों को आप देखें तो जो आने वाले जो आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं या जिनके साथ में आपने MOU साइन किया है, वो बहुत तेज़ी से इस विश्वास के साथ नहीं आए जब तक कि आप वाकई में उनके मन में वो विश्वास ना पैदा कर दें। चूँकि जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आपने तैयारी की है और जो ज़मीन पर चीज़ें हैं, वो भी आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि ये सरकार पिछले सरकारों से अलग हटकर एक अलग कमिटमेंट के साथ काम करे। कितना आसान होगा? मुश्किल होगा और किया जा रहा है। मैं हमेशा कह रहा था, मैंने शुरू में भी कहा कि डेवलपमेंट को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। जी। सो इतिहास है, लेकिन इतिहास से हम लोग ये भी सीखते हैं कि पूर्व में जो गलतियाँ की गई हैं उसको हम ना दोहराएं, सिर्फ बातों पर ना रहें। पहले भी बहुत MOUs हुए, ये बात मैं सुनता हूँ, लोग हमें कहते भी हैं कि पहले भी ऐसे कितने MOUs हुए थे जिनका कुछ हश्र न हुआ। जी। तो हमें उससे आगाह होते हुए हमें आज ये कोशिश करनी है कि हमने जितने MOU साइन किए हैं, हम एक ईमानदार प्रयास करें कि हम उसको ज़मीन पर उतारें, और ये होगा। जी। बुद्धिजीवियों की अगर बात करें, चूँकि वो भी पूरे ग्लोबल समिट को एक अलग नज़रिए से देखता है। मुख्यमंत्री जी हर हाल में चाहते हैं सूबे में विकास हो। आप जैसे कुछ अधिकारी हैं जो कि रात दिन इस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं इस राज्य को आएँ। लेकिन जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो तमाम टीम है, जो निचले अधिकारी पे बाबू काम करते हैं, सब आपकी टीम का हिस्सा है। पहले के ज़माने में बहुत इनमें उत्साह नहीं दिखा है। प्लस पूरे सूबे में अगर जितना राजनीतिक दल जिम्मेदार है, उतने ही लोग आरोप लगाते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नीचे के बाबू हैं, जो गवर्नेंस है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? ये एक चुनौती है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली आप किस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जी। ब्यूरोक्रेसी तो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, लोग आ जाते हैं तो 30 साल 35 साल की नौकरी करते हैं, लेकिन जब लीडरशिप बदलता है और बढ़िया लीडरशिप मिलती है तो वही टीम बेहतर रिजल्ट देती है। आवश्यक यह है कि एक विजन आपके समक्ष रखा जाए, उस विजन के प्रति आप क्या कार्य कर रहे हैं इसकी सतत अनुश्रवण, निगरानी, मॉनिटरिंग की जाए। जी। और एक ऐसा खुशनुमा माहौल भी चालू किया जाए, बनाया जाए, जिसमें लोगों को काम करने में लोग महफूज रहें और लोग अच्छा महसूस करें। और मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ हो रही है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि क्षमता बहुत ही आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन इच्छा शक्ति को ज़मीन पर मूर्त रूप देने के लिए प्रशासनिक क्षमता भी विकसित करने की आवश्यकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक चैलेंज है, राजेश जी। जी। और आप देखेंगे, आपने देखा होगा जो चीज़ें रुक सी गई थी, जी। जैसे कि अपॉइंटमेंट, रोज जो हमारे यहाँ जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए था, जी। आज हम 6ठी JPSC करने जा रहे हैं राज्य के 17वें साल में। 17 JPSC होनी चाहिए जी, थी। जी। सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी नियमित रूप से करना चाहिए था अपॉइंटमेंट, लेकिन आपने देखा होगा एक चीज़ कि ये सब कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। आज पुलिस की हो रही है, हायर एजुकेशन में अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो क्षमता आ रही है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और ऊपर के में ये बड़ी अच्छी इच्छा शक्ति है कि हम लैटरल एंट्री से भी बाहर को लोगों को लाएं। तो आज हर एक विभाग में बाहरी कंसल्टेंट्स को लाने की भी अनुमति हम लोगों को दी गई है, जिनको हम स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक पे ला रहे हैं। जी। तो ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, और प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से काम करते हैं। तो एक अच्छा, मैं समझता हूँ, फ्यूजन होने की बजाय एक इंटरेक्शन की बात है कि बाहर के लोग आए, हम लोग जो काम करते हैं उस कार्य को भी बदलने की आवश्यकता है। तो ये ले दे करके दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट मैं ये भी कहना चाहूँगा इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। बिल्कुल, हमारे पास समय का अभाव है। ऐसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, हम अगली बार भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि झारखंड विकास की तरफ अग्रसर है, और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि आने वाले समय में सरकार की तमाम कोशिश होगी कि जो सरकार ने वादा किया है, जो विजन इन्होंने देखे हैं, उसको पूरा किया जाए। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे, एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।